करते हैं कि इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं फटाफट स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ 1 मिनट में और क्वेश्चन कर ही लो। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है, करो उसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करो जल्दी से। इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा। देखो दूसरे वाले में एक में वेवलेंथ वाला लगाना है, एक में फ्रीक्वेंसी वाला लगाना है। फटाफट फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। किसी से नहीं हो तो बता देना कि सर सॉल्व नहीं हो रहा है। भाई फॉर्मूला लगाना है, ये बस फॉर्मूला क्या है। एक में फ्रीक्वेंसी दिया है, एक में वेवलेंथ दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या लगाना है, एच न्यू। एच की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻34। तो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू लगा लो, ऊपर वाले में एससी बाय लैम्डा लगा लो, हो गया। नीचे में लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, वहां सेकंड क्वेश्चन में आपको लैम्डा भी दी हुई है, वेवलेंथ दिया हुआ है, लगाओ फटाफट। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मैं देखते एक मिनट छोड़िए। फ्रीक्वेंसी दिया था 1000 और वेवलेंथ दिया था 300 नैनोमीटर। ठीक है, तो अपन पहले लगाते हैं, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगा लें। एच की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू कितना दिया है 1000 हर्ट्ज, तो ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आई वो तुम्हारा काम हो गया, आंसर मिल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो दिया उसमें क्या दिया हुआ है आपने को, उस वाले में दिया है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू कितनी दिया है, 300 नैनोमीटर दिया। देखो ध्यान रखना, 300 नैनोमीटर दिया है और ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है इसका। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला में पुट करते हैं। एच की वैल्यू कितनी है, तो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, तो 3.3 इंटू 10⁸8, 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख मीटर पर सेकंड। हमने कल भी देखा था, आज भी देखा, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है, 300 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सामने में गणित है, इस गणित को लगा लेना, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जो भी आया वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। किसी को बेटा इसमें समस्या है, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट।
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में तुमको क्या दिया, टाइम पीरियड दिया हुआ। तो मैं टाइम पीरियड समझाता हूँ पहले कि समझो क्या होता है। एक वेव को पूरे होने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, या एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब टाइम पीरियड का क्या लेना देना, कैसे निकालेंगे, तो एक बात बताओ मुझे। फ्रीक्वेंसी अपन बोलते क्या था, फ्रीक्वेंसी बोलते थे कि एक वेव, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता था, नंबर ऑफ वेव्स टाइम, यही था ना अपने पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो एक वेव के लिए टाइम लगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अपन फ्रीक्वेंसी कैसे लिख लेंगे, 1, क्योंकि वेव एक ही है और टाइम पीरियड जो है वो नीचे भी लिख लो, ठीक है। तो वही टाइम लगा है तो 1/t क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो फॉर्मूला डायरेक्टली अगर तुम चाहो फ्रीक्वेंसी का तो एज अ फॉर्मूला में याद रख लो कि 1/t होता है। लॉजिक से भी याद रख लो कि एक वेव के लिए जो टाइम लगा। और फ्रीक्वेंसी का आपने लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखा था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या देखा था, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम, काम खत्म। अब यहाँ नंबर ऑफ वेव कितना है, एक, और टाइम कितना है, t, जो कि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बोल के दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट सॉल्व कीजिए। आपके पास टाइम पीरियड दिया हुआ है और क्या क्या चीज पूछी है, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर पूछा है। फटाफट सॉल्व करो इसको बेटा, क्या होगा। बेटा के जेड जो होता है वो आपका ऐसा यूनिट नहीं होता है। किलो का भी ऐसा यूनिट होता है क्या, अपने मतलब मेजर ये मास को छोड़ के अगर देखा जाए, ठीक है। तो इसलिए के जेड जो है वो आपका क्या ऐसा यूनिट नहीं है। तो उसको पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट कीजिए फिर सॉल्व कीजिए। फटाफट सॉल्व करो। फर्जी सा क्वेश्चन है यार, कुछ इसमें दम नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। 8-9 क्लास के बच्चों को बोलोगे सर सॉल्व कर, तो फटाफट बोलेंगे सर क्या बच्चे जैसा क्या कराना चाहते हो, बेवकूफ बना रहे हो हमको। ओके, राशि बोल रही है 5 × 10⁹ हर्ट्ज। करो फटाफट सॉल्व करो, मैं 1 मिनट आ गया। हाँ जी, हो गया सॉल्व। 5 × 10⁹ हर्ट्ज, बहुत लोग बोल रहे हैं 5 × 10⁹ हर्ट्ज। वेव नंबर है 0.167, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। अपने को कितना दिया हुआ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दिया हुआ 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड, ठीक है। तो अपने को क्या लगा लेना, फॉर्मूला लगा लेना, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो फटाफट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं अपन। वन अपॉन 2 × 10⁻⁻, नहीं दिया ना, सॉरी -10। अब गणित है, सॉल्व कर लो इसको, इसको ऊपर भेजो। तो 10⁻10 2 10 × 10⁹ 2, ये कितना हो गया 5। तो 5 × 10⁻9, सॉरी 9 हर्ट्ज। हर्ट्ज के टर्म में आ गया 5 × 10⁻9 हर्ट्ज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बोला आपसे, वेवलेंथ निकालने के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा भैया। तो वेवलेंथ अभी जस्ट देखे थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ क्या होता है, सी। डन है। फ्रीक्वेंसी अपने को पता है, वेवलेंथ के अपने हम लोग ने जस्ट एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, C = न्यू इंटू लेमडा। सी कितना है, तो 3 × 10⁸, न्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 × 10⁹, लेमडा नहीं पता, लेमडा लिख लिया, इसको लाके इधर डिवाइड मार लो। तो लेमडा बराबर कितना आ गया, 3 × 10⁸
अपॉन 5 इंटू 10⁹9। खेल खत्म। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, जो भी आता 6 में आएगा। 6 इंटू 10, देखो ये कि सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसको, उधर लेके गए तो 3/5 इंटू 10⁻⁻1 इसको कर लो तो ये हो गया आप तुम्हारे पास 0.06, मतलब 6 इंटू 10⁻²। डन है? किसी को कोई समस्या है? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दो चीज हो गई। नेक्स्ट अपने से क्या बोला था, वेव नंबर। अगर वेव नंबर की बात करो तो वेव नंबर अपने पास क्या होगा, लैम्डा का इनवर्स, इसको इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो इसको, तो वेव नंबर अपने पास क्या हो जाएगा। सॉल्व कर, ये जो भी तुमने काम किया इसको जस्ट क्या कर देना, इनवर्स कर देना है। इस वाले को इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸8। अब ये हो गया तुम्हारे पास, ये डिवाइड कर लो इसको, समथिंग पॉइंट में आएगा, समथिंग 50/3। सॉल्व कर लो इसको। कोई समस्या है यहां तक? सारी जनता से पूछ रहा हूँ किसी को। अच्छा, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट देखो, वेवलेंथ है, यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर। इसकी क्या यूनिट रहेगी, हर्ट्ज। और इस भाई साहब का क्या यूनिट रहेगा, 1/मीटर, या मीटर इनवर्स बोल लो। ठीक है, इतने में किसी को समस्या है तो बोलो, सब खोपड़ी में नहीं गया, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सारी जनता से पूछ रहा हूँ भाई, इतने में कोई समस्या है तो बोलो फटाफट। बोलो हाँ, समस्या है, खोपड़ी में नहीं जा रहा है। नहीं है। चलो कोई कुछ नहीं बोला, मतलब ये एज्यूम कर लूं मैं कि किसी को समस्या नहीं है। चलो ठीक है, एजम्पशन पे तो पूरी मैथ्स चलती है, हम तो क्लास चला ही सकते हैं। तुमको पता है एजम्पशन पे मैथ्स चलता है, मैंने कुछ लोग तो सोचते हो सर मैथ्स और एजम्पशन हो ही नहीं सकता। अरे बचपन से मानते आ रहे हो ना एक्स, बताओ तो एजम्पशन ही तो है, और है क्या। एक बार बोलते हो कि सर ये रियल नंबर है, या नेचुरल, जो भी प्रूफ करना होता था रैशनल नंबर है, फिर बाद में हम प्रूव करते थे नहीं नहीं नहीं, ये सारे कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए रैशनल नंबर नहीं है। चलो ठीक है, ओके। ये क्यों छोड़ दिया मैंने। एक और भी चीज है, देखोगे कभी कभी बुक्स में तुमको दिखेगा क्या कि एक फॉर्मूला यूज करता है, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। देखो कभी कभी देखोगे ना तो एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला लिखेगा, एनर्जी इक्वल टू 1242 अपॉन लेमडा, और ये जो लेमडा होगा ये लेमडा लिखेगा नैनोमीटर में, और जो एनर्जी आएगी इस एनर्जी का यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी उधर कहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना कि 1242 डिवाइड बाय 1240 भी देखो तो लिखा रहेगा, या एंगस्ट्रॉम यूज करेगा तो जीरो लगा लेगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या नहीं है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, एच और सी की वैल्यूज पुट कर दी गई है और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, एक चीज ये पढ़ी थी कि सर देखो बात ऐसी है कि अभी भी स्टार्ट भी वहीं से किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, कि सर पहले माना गया वेव, फिर माना गया उनको पार्टिकल। ठीक है, और पार्टिकल की फिर एनर्जी निकलने का फॉर्मूला और एनर्जी से रिलेटेड चीजें हमने पढ़ ली। लेकिन समस्या क्या था कि इसको प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करने के लिए एक तो था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया। मेनली एक्सपेरिमेंट जो था वो रिलेटेड था आइंस्टीन सर के साथ। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने दुनिया में बहुत बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, बहुत अलग अलग चीजें इसकी वजह से देखने को मिली, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है सोलर चैनल। सोलर वाली चीजें जितने आप देखते हो उसमें इस एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि आखिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चीज क्या है, कहना क्या चाहते भाई साहब। भाव्या बोल रही है सर केमिस्ट्री एजम्पशन पे चलता है।
कभी आऊंगा फुर्सत में, केमिस्ट्री चलता है, फिजिक्स चलता है, मैथ्स चलता है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, सबकी कह के बात करेंगे, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। अब देखो इस वर्ड से एक चीज तो क्लियर है, एक चीज क्या क्लियर है कि फोटो, अब वो खींचने वाला फोटो नहीं है, ठीक है। और सच पूछो तो वर्ड भी जो आया ना वो फोटोन से आए हुआ है। जो फोटो वर्ड यूज करते हो ना वो कहां से आया, फोटोन से आया हुआ है, ठीक है। तो फोटोन और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक है तो फोटोन और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन जो भी इफेक्ट बताएगा उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, कितना मस्त चीज है, ठीक है। तो यही एक एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें बहुत अलग अलग तरह के चीजें, इक्विपमेंट्स देखने को मिले। बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में था क्या। तो किया ये गया कि एक मेटल का प्लेट लिया गया, ठीक है। ये मेटल का प्लेट ऐसे बनाने के बाद बहुत लोगों को याद आ गया होगा पहला वाला एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो ये मेटल का प्लेट लिया गया और इस मेटल के प्लेट के ऊपर फोटोन गिराया गया, ठीक है। वैसे ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि एज अ वेव नेचर दिखा था, जैसे हम इसके ऊपर फोटोन का कैसे कह रहे हो, फोटोन बॉम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर फोटोन गिराया, ओके। और इसके बाद इसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई, कुछ देखते हैं कैसे ऑब्जर्वेशन है, नहीं है उसके बात करेंगे अपन। अपना फेवरेट काम कर लेते हैं, बीच में लगा लेते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसके ऊपर फोटोन गिराया गया है, बीच में गैल्वेनोमीटर है, उधर भी एक प्लेट लगा दिया गया, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला, देखने को मिला कुछ बड़े मतलब करिश्माई चीज हमें देखने को मिली। करिश्माई चीज क्या देखने को मिली कि यार कभी कभी इस सर्किट में ना, कभी कभी इस सर्किट में करंट चलने लगा। तो लोगों को लगा यार ऐसा कैसे हो गया कि फोटोन की वजह से इसमें करंट क्यों चलने लगा, और वो भी हमेशा नहीं होता था, कभी कभी होता था। फिर इस फोटोन के साथ बहुत सारे रिसर्च किया, हमारी तो आदत है, हम तो सुधरने वाले नहीं है। तो अब इसके बाद क्या किया गया, इस फोटोन की इंटेंसिटी को बढ़ाया गया, घटाया गया, वेवलेंथ चेंज किया गया, फ्रीक्वेंसी चेंज की गई, और ये सारे चीजें कर करके इसके बारे में थोड़ी बहुत देखा गया कि आखिर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ऐसा कैसे होता है कि इसके कुछ चीजें बदलने पे यहाँ कंडीशन बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आने लग रही है, ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। जब इसमें कुछ एक स्पेसिफिक, मान लो कोई एक स्पेसिफिक लिया गया, कोई एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ले ली गई इस फोटोन और इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, तो देखो वो कहानी कैसी थी। वो कहानी ऐसी थी कि उस फ्रीक्वेंसी से अगर तुम ऊपर जा रहे हो तब तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। तो लोगों ने लॉजिक दिया कि कुछ ऐसा होता है कि ये फोटोन भाई साहब यहाँ आते हैं और यहाँ बैठे इलेक्ट्रॉन को मार के भगा देते हैं। मार के भगाने का मतलब क्या है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है, और जैसे ही ये बाहर निकलता है ये प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज में करंट चलना शुरू, ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो अंदर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह, करंट चलना स्टार्ट हो गया। अब किसी को समस्या हो रहा होगा कि सर पता नहीं क्या ही आप बता रहे हैं, ठीक है। फिर से देखो बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निकला, ये प्लेट हो गया पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज में, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस सर्किट से विड्रॉ करने की कोशिश करेगा वायर से। एक थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, मतलब ऐसे तो ये देखा है तो पोटेंशियल से डिफाइन कर सकते हैं, पर समझने के लिए सिंपल सा, इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अब कमी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा ये। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन ये क्या चलने लगा, पूरे सर्किट में चलने लगा, और जैसे पूरे सर्किट में चलने लगा, ये पॉजिटिव हटा दे रहा हूँ, कुछ रीजन है उस वजह से, वरना बोलोगे सर आपने बताया था, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो अपने को करंट देखने को मिला। लॉजिक समझ में आया कैसा क्यों हुआ, फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन को मार के यहाँ से भगा दिया, लेकिन थप्पड़ थप्पड़ मार के थोड़ी भगाएगा, तो हुआ क्या, एग्जैक्टली वहां हुआ ऐसा कि ये जो एटम था, ऐसा तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, हुआ ऐसा कि ये जो एटम था, कोई भी एटम था, चूंकि मेटल है तो उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत वीकली बाइंडेड होते हैं, बहुत वीक बॉन्ड के साथ बंधे होते हैं वहां पे। तो जैसे ही ये फोटोन आता है, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, और जैसे ही अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, ये बहुत हाई एनर्जी में, बहुत हाई एनर्जी हो जाता है इस फोटोन का, और ये इस इलेक्ट्रॉन का, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाता है।
बिल्कुल वैसे ही समझ लो, जैसे मान लो किसी किसी छोटे से पत्थर को बांध के मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, और किसी भी तरीके से किसी ने क्या किया ना, मान लो बुलेट लेके आया, कोई गन लेके आया, और उस गन से उसने फायर कर दिया उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर, तो क्या पत्थर अब हमारे हाथ में घूमते रहेगा? नहीं घूमेगा ना। जहां बुलेट लगा पत्थर वहां से गायब, वो वहां से पत्थर निकल के बाहर चला जाएगा। कुछ ऐसी ही कहानी हुई, जैसे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया यहाँ छोड़ के, और जैसे ही ये छोड़ के यहाँ बाहर निकला, ये सर्किट में करंट देखने को मिला। क्वेश्चन मेन ये आता है कि कब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। जब मान लो मैं बॉल कैसे बांध के गोल गोल घुमा रहा हूँ, अगर उसके ऊपर मैं बुलेट जो है वो रियल वाला गन से अगर फायरिंग करूंगा तब तो ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चों वाला मान लो कोई गन है उससे फायर कर रहा हूँ, उससे कोई सर फर्क आपको लग पड़ने गया वाला तो? उस पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलो ठीक है, पता करते हैं कि आखिर इस फोटोन की प्रॉपर्टी के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन का निकलना कैसे डिपेंड करता है। यहां तक में किसी को समस्या है कि ये इलेक्ट्रॉन निकला कैसे, ये समझने में किसी को समस्या है तो बोलो फटाफट, वरना अपन आगे। कोई ऐसा है सर ये इलेक्ट्रॉन निकला कैसे, समझ में नहीं आया? चलो किसी ने नहीं बोला, मैं मानता हूँ समझ में आ गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका, लेकिन कैसे निकला। ये पता हो गया कैसे निकला, अब किस किस कंडीशन पर डिपेंड करता है। देखो सिंपल सा एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बुलेट बहुत हाई एनर्जी की होगी, तब तो पत्थर को मार के बाहर निकाल देगी, लेकिन बुलेट में अगर एनर्जी कम होगा तो पत्थर को बाहर नहीं निकाल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फोटोन में बहुत ज्यादा एनर्जी होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। फोटोन में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं, एनर्जी अगर कम है तो इस फोटोन को बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, अब कैसे इस चीज को हम डिफाइन करें, तो अब ऐसे देखो, बुलेट वाले एग्जाम्पल के साथ पैरेलल चलते हैं। जिस रस्सी से उस पत्थर को बांधा गया था, अगर जिस धागे से उस पत्थर को बांधा गया था, अगर वो धागा बहुत वीक है तो बच्चे वाला गन से भी वो धागा टूट जाएगा और पत्थर वहां से बाहर निकल जाएगा। और अगर वो रस्सी बहुत स्ट्रांग है तो बच्चे वाला गन को छोड़ो, अगर बहुत मतलब रियल गन भी लेके आ गए और वहां टाइटेनियम का मैंने तार बना दिया है तो उसको तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो डिपेंड इस बात पे करता है कि किस एनर्जी के साथ वो जो पत्थर है वो बंधा हुआ है सेंटर पे, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो जो पत्थर है वो बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि अगर बुलेट की एनर्जी बांधने वाले एनर्जी से ज्यादा होगी तो वो पत्थर बाहर निकल जाएगा, और अगर बुलेट की एनर्जी उस बांधने वाले एनर्जी से कम होगी तो पत्थर बाहर नहीं निकलेगा। इसमें किसी को समस्या है? पत्थर कब जो घूम रहा था, पत्थर वो कब छोड़ के बाहर निकलेगा? तो जिस गन से फायर किया, अगर उस बुलेट की एनर्जी जितने से वो बंधा हुआ है, जितने एनर्जी से वो बंधा हुआ है उससे ज्यादा होगी तो वो जो पत्थर है वो छोड़ के बाहर जाएगा, और अगर अदरवाइज अगर उसकी एनर्जी कम है तो पत्थर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। कोई समस्या है इसमें तो बोलोगे सर ये खोपड़े में नहीं गया। चलो ठीक है, तो सेम लॉजिक यहां लगा लो, क्या डिफरेंस है? तो अपन बोल सकते हैं ना कि अगर इस फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन यहां लिखा, एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन, एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन या इक्वल टू हुआ 5 से। अब ये 5 क्या चीज है? ये 5 होता क्या है, इसको बांधने वाली जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बंधा था, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं 5, और इसका नाम क्या है? बड़े प्यार से इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसे जो वहां धागे वाली एनर्जी थी ना, वही चीज यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन को बोलते हैं। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो 5 से कम है तो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ दो केस है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस पे अलग अलग आएंगे, बट इसमें किसी को समस्या है तो बोलो कि सर ये समझ में नहीं आएगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर ये ज्यादा है या बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये क्या चीज है भाई, इसको बोला कर दे रहा हूँ, अपन ऐसे ही लिखते हैं, देखो नॉर्मली 5 ऐसे लिखेंगे तो परेशान मत होना, ठीक है? तो अगर 5 से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से कम है तो दिक्कत है। 5 क्या है? जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बंधा होता है वो एनर्जी क्या होता है? 5 होता है। इसको प्रेम से क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। कोई समस्या है तो बोलो सर समस्या है इसमें, वरना अपन आगे बढ़े। कोई समस्या है भैया?
कोई समस्या है इसमें? देखो फटाफट। चलो ठीक है, तो किसी को कोई समस्या नहीं है कि कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो अपने को क्या है कि ये फाइव तो देगा, क्वेश्चन में देगा, ठीक है। और ये एनर्जी ऑफ फोटोन अपन कैसे निकालेंगे? फोटोन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या होता है एच सी बाई लेमडा या एच न्यू। तो चलो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले इसके जो दो केसेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ऊपर वाला ये डायग्राम थोड़ा सा मैं तो इधर लिख लेता हटा, ठीक है ना। इस ऊपर वाले केस पे आते हैं, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। सेकंड वाला में तो हो ही ना। अब फर्स्ट केस में दो चीजें हैं सर, आपने बोला है कि एनर्जी ऑफ फोटोन बड़ा हो या बराबर हो तो नहीं। मान लो ऐसा होता कि इस मार्कर को मैं यहाँ रखता, ऐसे अपने हाथ से पकड़ा हूँ और इस मार्कर से मैं इसके ऊपर फायर कर रहा हूँ। अगर इसकी एनर्जी बहुत तेज होगी तो ये तो अपने को पता है कि भैया इसको तो मारेगा, उड़ा के भेज देगा, इसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन मान लो कि इसकी एनर्जी बस इतनी ही है कि इसको यहाँ से छुड़ा पाए, तो जैसे ही इसको छुड़ाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। दो केस हो सकता है, या तो इसको मार के उड़ा दे और एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट इतना ही है कि इसको छुड़ा पाए तो वहीं गिर जाए, और तीसरा केस तो अपने को पता है कि कुछ होगा ही नहीं, इसको मार के यहाँ से हट गया। तो तीन केसेस पॉसिबल हैं। मतलब ये दो केस हुआ जिसमें फोटो, एक में तो फोटो इलेक्ट्रिक होगा, एक में नहीं होगा। जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक होगा उसकी दो कहानी, या तो ये उड़ जाए या तो वहीं पे गिर जाए। मतलब क्या हुआ कि एक केस ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा और एक केस ऐसा इसके पास जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। कोई समस्या है किसी को? समस्या नहीं है तो मैं फटाफट देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ। पहला केस, पहला का ए, पहला का ये इसका पहला केस, जब एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इसका बी केस क्या हो सकता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू सिंपली वर्क फंक्शन। ये दोनों ही केस पॉसिबल है। बेटा ये डन है। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, और एनर्जी ऑफ फोटोन जो है सिर्फ वर्क फंक्शन भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला दोनों केस है। एनर्जी ऑफ फोटोन कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा तो बचेगा, तो जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, और अगर नहीं बचा तो कोई समस्या ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली इक्वल्स टू 5। यही दोनों केस होंगे। अब इस दोनों को तुम क्या लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन अपने डायरेक्टली इन दोनों को लिख सकते हैं अपन, वो क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। किसी को कोई समस्या है? और इन दोनों में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इन दोनों को देख के बताओ कोई समस्या है? भव्या को दिक्कत है, बोल भाई क्या दिक्कत है, बोलो बेटा क्या दिक्कत है। जो बची हुई एनर्जी, देखो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू जो वर्क फंक्शन में खर्चा हो गया वो, और जो बचा वो क्या कर गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया। अगर ये तेजी से भाग गया तो काइनेटिक एनर्जी बन गया, और अगर नहीं तेजी से भागा वहीं गिर गया, मतलब इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो या तो एक में काइनेटिक एनर्जी बनेगा, या तो दूसरा केस हो सकता है कि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं हो, जीरो। तुम चाहो तो एक ही लिख लो, उसमें कोई समस्या नहीं, मैंने दो अलग अलग समझाने के लिए बता दिया। एक केस होगा इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, एक केस होगा इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, बस मतलब इतनी सी। आते हैं सर, वीडियो क्लियर नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाले केस में तो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिला, क्या है बेटा, एक सेकंड, इसमें काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक कैसे होगा, कहाँ मिल रहा है सेकेंड वाले केस में काइनेटिक एनर्जी? इस वाले में बोल रहा हूँ, सेकेंड वाले केस में तो ये तो कहानी खत्म, इसमें तो होगा ही नहीं। इस सेकेंड वाले केस में बात कर रहे हो, देखो एकदम ये वही वाला केस है जिसमें बराबर होगा। दो केस में तुम पढ़े ना कि एक ग्रेटर होगा या बराबर होगा। ग्रेटर होगा तो काइनेटिक एनर्जी में जो बचा एनर्जी वो बदल जाएगा। अरे भाई देखो, 100 रुपए फोटोन लेके आया, 20 रुपए उसको फ्री कराने में लग गए इलेक्ट्रॉन को, तो 20 रुपए चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन 20 रुपए में फ्री हो गया तो 80 रुपए जो बच गए, वो 80 रुपए क्या हो जाएगा उसके लिए, काइनेटिक एनर्जी। और अगर 20 रुपए फोटोन लेके आया, 20 रुपए में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास अब कुछ पैसा बचा है? कुछ नहीं बचा है, खेल खत्म है। तो एक केस है जिसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगा, एक केस है इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। बेटा मैं नहीं समझा तो क्या बोल रही है इसमें, ठीक है। चलो मैं एक बार ऑडियो लगा लूंगा और तुमको कुछ बता। हाँ, इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सर ठीक है, ये समझ में आ गया क्या क्या हुआ। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो आप फोटोन लेके आए थे उस फोटोन की कहानी क्या है। तो बेटा फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी है, गोली लगने के बाद फोटोन का पता नहीं है, मतलब शूट हो गया उसके बाद उस बुलेट से फोटोन का, उस बुलेट का कोई अता पता नहीं है, जो कहानी होना था वो हो गया। मतलब ये है कि फोटोन जब इलेक्ट्रॉन को हिट कर देता है उसके बाद फोटोन खत्म हो जाता है, फोटोन का कुछ भी नहीं बचता, फोटोन वहां बिल्कुल, मतलब ऐसे मान लो कि कुछ है ही नहीं वहां पे, बिल्कुल जीरो हो गया। तो फोटोन के बारे में उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं है, अपना एनर्जी ट्रांसफर किया, फोटोन खत्म हो गया, क्योंकि वो है क्या एक्चुअल में पैकेट ऑफ एनर्जी था, बस एनर्जी देके उसका खेल खत्म हो गया। एक चीज और जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, क्या सारे फोटोन जिसकी एनर्जी अधिक होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, वो एक क्वेश्चन है, बाद में इस बात पे डिस्कशन करेंगे। यहां तक में अगर कोई समस्या है तो बोलो कि सर समझ में नहीं आया, एनर्जी ऑफ फोटोन और ये वेव फंक्शन, ये वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन आपने लिखा, ये खोपड़ी में नहीं गया। अच्छा ईयरफोन लगाओ। हाँ बेटा बोलिए। सर कह रहे हैं ना कि वर्क अगर फंक्शन हम मानते हैं कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी अलग है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, उसके अलावा भी और कुछ फैक्टर इस पे डिपेंड करता है, बट वन ऑफ द मेजर फैक्टर है टेम्परेचर। हाँ जी बेटा बोलिए। अश्मी पूछिए बेटा फटाफट। सर जब फोटोन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा है। चलो हेलो सर। यार कोई तो पूछ नहीं रहा, चलो ठीक है। सर सुनाई दे। मेरे पास सॉरी 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 सॉरी, मैंने ही ऑन नहीं किया। हाँ बोलो बेटा। अश्मी बोलो, सॉरी माय बैड। सर जब फोटोन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तब तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा ना। सेकेंड वाले केस में जब उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो निकलेगा कैसे, मतलब मूव कैसे करेगा। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। देखो यही क्वेश्चन है और कुछ है। सर यही है। ठीक है देखो, ये फोटोन है, ये फोटोन है, ये और देखो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ बना हुआ है ऐसे, ये जो कैप है इसका इलेक्ट्रॉन है। फोटोन आता है, तीन केस बनते हैं, इस पे हिट किया कुछ नहीं हुआ, इस पे हिट किया और इसको जस्ट निकाल के बाहर गिरा दिया, इसको जस्ट निकाल के से बाहर गिरा दिया, और एक तीसरा केस बनता है कि इस पे हिट किया और ये बहुत तेजी में बाहर चला गया। फोटोन के पास एनर्जी हमेशा है, वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बोल लो या उसकी खुद की, उसको अलग भी तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है, बस इतना जान लो कि फोटोन के पास एनर्जी हमेशा है, दैट इज h nu या hc by लैम्डा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो तीन कहानी उस पर बात करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल यहाँ निकल के गिर जाएगा, या इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो बात क्या होती है कि जो फोटोन से एनर्जी आया वो एनर्जी गया कहाँ, जब ये फोटो इलेक्ट्रिक दिखा तो एक बार इसको पहले निकालने में कुछ कंज्यूम हुआ और कुछ इसको काइनेटिक एनर्जी देने में कंज्यूम हुआ। ठीक है, एक ये जो ऊपर वाला केस है वही है कि निकालने में भी कंज्यूम हुआ और काइनेटिक एनर्जी देने में भी कंज्यूम हुआ, या ये पॉसिबिलिटी है कि बस ये निकल के यहीं रह गया, इसको कोई काइनेटिक एनर्जी मिला ही नहीं, मतलब इतना ही इससे एनर्जी ट्रांसफर हुआ जितने में ये निकल के बस बाहर आ जाए। तो यही दो केस थे, दो केस क्या थे कि या तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा या नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा, क्लियर है? सबको क्लियर है ये चीज, ये एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन की है, ध्यान रखना, ये फोटोन से इसका लेना देना नहीं है। बेटा यहाँ से निकला यहाँ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हाई हो चुका है, यहाँ पे पोटेंशियल लो हो चुका है, या ऐसे बोलो ये पॉजिटिव जब बन चुका है तो इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक तरीके से ट्रांसफर हो गई और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से
यहाँ पहुंच गया। जरूरी नहीं है कि यहीं जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सिंगल प्लेट है तो ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है वो तो डिपेंड करता है ना। तूने देखो फोटोन की एनर्जी 200 जूल की, मान लो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में 20 जूल खर्च हो गई, तो बचा 180 जूल। 180 जूल इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी होगा, खेल खत्म। चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट, चलो चलो क्वेश्चन करो ये। चलो क्वेश्चन है, a photon is bombarded with 2 joule energy if work function of a metal plate is 1.5 joule. Calculate velocity of electron. निकालो। फोटोन एक बॉम्बार्ड किया गया है जिसकी एनर्जी थी 2 जूल, वर्क फंक्शन जिस मेटल पे किया गया उसका था 1.5 जूल। बताइए जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। फॉर्मूला लगाओ इसमें डायरेक्टली ठूस दो। कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको पता है? देखो यहाँ पे दिख रहा है कि वर्क फंक्शन, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन से बड़ा है, मतलब ऑब्वियस नहीं, ऊपर वाला केस है। ठीक है, 2 केस पड़े थे। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? वर्क फंक्शन से बड़ा है, काम खत्म। मैं यहाँ सॉल्व ही कर दे रहा हूँ, अभी देख लो। वर्क फंक्शन की आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ऊपर लगाया, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना दिया है? 2 जूल। तो 2 वर्क फंक्शन कितना दिया है? 1.5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, किसी काइनेटिक एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रॉन की, इसको इधर लाके माइनस कर दो तो 0.5। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको इधर लाके माइनस कर दिया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एमवी स्क्वायर। हाफ में इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10⁻31 kg। नहीं याद हो तो याद रखना, 9.1 into 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वहां से भी निकाल सकते हो क्या होगा। इसमें किसी को समस्या है? फटाफट इसको देखो, समस्या है तो बोलो, कपड़े में नहीं गया बेटा। वो एच न्यू अस्मी, वो एच न्यू होता है, वेलोसिटी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात बोल रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भैया? तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है, तो काइनेटिक एनर्जी से अपन क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो इसको समस्या है तो बोलो, सब खोपड़ी में नहीं जा रहा। ये क्वेश्चन गया या पार हो गया? बाउंसर चला गया? जल्दी बोलो फटाफट। बोलो, रुको ईयरफोन लगाने में। बोलो भाई, बोलो आनंद, क्या समस्या है? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो बेटा, क्या समस्या है? अच्छा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ जी, किसी को समस्या है? देखो इस क्वेश्चन को, और यहाँ से भी निकाल सकते हो ना। अब इसको उठा के यार रूट लगा देना। किसी को कोई समस्या है अभी भी? अस्मी और जो भी जिनके इनके डाउट है बेटा, क्लियर है? चलो ठीक है।
चलो ये बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट था, ठीक है। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन करो फटाफट। तरीका सोच लो कैसे करना है, सॉल्यूशन आंसर एग्जैक्टली नहीं चाहिए, बस तरीका सोच लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में इन दोनों में केस में से कोई लगेगा, या जो हमने थर्ड वाला केस दिखा था वो लगेगा? बताओ कौन सा केस है, सेकंड वाला केस है इन दोनों में से? क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है कि a metal just begin to emit a metal just begins to emit a photoelectron when a light of wavelength, कुछ wavelength दिया हुआ 1200 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन इट, जस्ट वहां क्या दिया है देखो, जस्ट begins to emit a photoelectron। इसमें क्या हुआ कि वहां पे जस्ट अभी निकला है, जैसे ही निकला है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या बोला है आपको कि बताइए वर्क फंक्शन क्या होगा, बता सकते हो? सेकंड वाला इक्वेशन लगा लो फटाफट, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? h न्यू या एसी/लैम्डा लगा लो, आपके पास क्या आ जाएगा? वर्क फंक्शन आ जाएगा, खेल खत्म है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आती है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया अभी तक, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी छोड़ दो। समझ में आ गया क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सब कोई आराम से बैठ के घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से सॉल्व कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो काइनेटिक एनर्जी दे दिया है। क्या समस्या है भाई, किसी ने तो चैट में मैसेज किया। चलो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप बोलता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण कुछ दिया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पता है, तो ये ऊपर वाला केस डन है। बोलता है डिटरमाइन द पॉइंट, चलो ठीक है, तो वोल्टेज नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक चीज तो आप बता सकते हो, बताना है आपको। तो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3 तक करो यार, अब इस पे आगे नहीं जा रहा, मैं आगे जाऊंगा तो पता नहीं सर 500 नोबल जाने लगेगा, तो बहुत कष्ट में हो आज, आधी जनता परेशान है। चलो ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं, ज्यादा आगे नहीं लेके जा रहा मैं इस चीज को, कल फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे आगे में। अभी किसी को समस्या है तो बोलो सर, कोई चीज समझ में? क्वेश्चन में पावर फर्स्ट में छोड़, ये बताओ आज जितना पढ़े, ये जो दोनों केसेस पढ़े, इन दोनों केसेस में कोई समस्या है? नेक्स्ट क्लास में मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगा इसका क्या है नहीं है। इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो बोलो, वरना अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे पॉइंट्स के साथ। मजा नहीं आ रहा है यार? देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ये वाली जो चीज है ना एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब विजुअलाइजेशन वाली चीज है। क्लास में होगे तो बहुत सारी चीजें जिससे समझाया जा सकता है, जिससे बताया जा सकता है, जो ऑफलाइन जो क्लास होती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं ले सकता जैसे फॉर टाइम नहीं हो तो देखो, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसको समझाने के लिए, वो एक डस्टर और मार्कर, जो प्रैक्टिकली यूज करके मैं आपको दिखा सकता था ये तीनों केसेस बनते कैसे हैं, इन तीनों का मतलब क्या है। लेकिन अब थोड़े से कंस्ट्रेन है अपने पास, मजबूरी है कि हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, ठीक है। तो बस अपने यही रखते हैं। अच्छा नोट्स, बहुत परेशानी है सब, मॉडल में मजा आया था बेटा। मॉडल देख, मॉडल ऐसा था ना, मॉडल में सारे बोर्ड वाली चीजें थी, उसमें कुछ ऐसा समझने वाला बहुत अलग नहीं था जिसमें बोर्ड से अलग, ये ऐसा जिसमें बोर्ड से अलग चीजें समझनी है, बोर्ड से हट के समझना है, ठीक है। थोड़ा समस्या है इसमें। नोट्स के लिए बहुत परेशानी है सर, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, ठीक है बेटा। नोट्स या देखो, मैं एक आलसी इंसान हूँ, ठीक है, नोट्स जल्दी मैं लिखता नहीं, मैं इसीलिए चाहता हूँ कि क्लास में तुम लिखा करो, साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बहुत ज्यादा थ्योरी वाली चीज है नहीं, पर स्टिल मैं जो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जरूरी वाली चीजें, उसके नोट्स मैं दे दूंगा। अभी रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है। बेटा रिजल्ट आप एक बार सौरभ सर से बात कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा ग्रुप में, तो आपको पता चल जाएगा रिजल्ट का कब। आई गेस आज मिल जाएगा आपको रिजल्ट। चलिए ठीक है, आज ज्यादा अपन कुछ पढ़े नहीं है, रिवीजन ही करते रह गए और बस थोड़ा सा बेसिक पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इसके पॉइंट्स लिखवा के और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से कुछ अलग तरीके से ट्राई किया जाएगा इसको। चलो ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से मिलेंगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू थैंक यू। वेव्स बेटा आपको मिलेगा, एक तो वेव आपका अलग चैप्टर ही है फिजिक्स में,
और ऐसे एनसीईआरटी में मिल जाएगा जैसे आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देखोगे तो उसमें भी शुरू में आपको थोड़ा सा दिया हुआ है वेव्स। और वैसे वेव्स आपका फिजिक्स का चैप्टर बिल्कुल अलग ही है, आप वहां से पढ़ सकते हो। मैंने बहुत सारी चीजें इसलिए स्किप की हैं, रीजन यही था कि आप फिजिक्स में दोबारा पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, बहुत जल्दी पढ़ोगे इसलिए।